प्रश्न 8 है, आई.ए. रिचर्ड के मूल्य सिद्धांत का विवेचन कीजिए। उत्तर है आई.ए. रिचर्ड 20वीं शताब्दी के प्रमुख साहित्यिक आलोचकों में से एक थे, जिन्होंने आधुनिक आलोचना को एक वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान किया। उन्होंने साहित्यिक मूल्यांकन के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिसे मूल्य सिद्धांत कहा जाता है। उनके इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य यह समझना था कि कविता और साहित्यिक कृतियों कैसे मूल्यवान बनती है और वे पाठकों पर क्या प्रभाव डालती है। पॉइंट 1 है मूल्य की परिभाषा। रिचर्ड्स के अनुसार किसी साहित्यिक कृति का मूल्य उसके पाठकों पर पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव और संचार की प्रभावशीलता से निर्धारित होता है। उन्होंने साहित्यिक मूल्य को पाठक की मानसिक प्रक्रिया और अनुभवों से जोड़ा। उनका मानना था कि कविता और साहित्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह पाठक के विचारों, भावनाओं और कल्पनाओं को किस प्रकार संगठित और संतुलित करती है। उन्होंने साहित्यिक मूल्य को किसी निश्चित नियम या परंपरा से नहीं, बल्कि उसके संप्रेषीय प्रभाव से जोड़कर देखा। पॉइंट 2 है संतुलित अनुभव की अवधारणा। रिचर्ड्स ने संतुलित अनुभव की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसके अनुसार साहित्य का मूल्य इस बात से निर्धारित होता है कि वह पाठक के मानसिक अनुभव को कितनी कुशलता से संतुलित करता है। उनका मानना था कि एक अच्छी साहित्यिक कृति पाठक की भावनाओं, बुद्धि और कल्पना के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। पॉइंट 3 है संप्रेषणीयता और मूल्य। रिचर्ड्स का मानना था कि साहित्यिक कृति का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपने पाठकों तक कितनी प्रभावी ढंग से अपने विचारों और भावनाओं को संप्रेषित कर पाती है। पॉइंट है यदि कोई कविता पाठक के अनुभवों और मानसिक अवस्था से मेल खाती है तो वह मूल्यवान मानी जाएगी। अगला पॉइंट है यदि कविता का संप्रेषण असंगत या अस्पष्ट होता है तो उसका मूल्य घट जाता है। पॉइंट 4 है वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। रिचर्ड्स ने साहित्य के मूल्यांकन में मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने पर बल दिया। उन्होंने व्यवहारिक आलोचना के माध्यम से यह दिखाया कि पाठकों की प्रतिक्रियाएं साहित्यिक कृतियों की वास्तविक गुणवत्ता का निर्धारण करती है। उनका मानना था कि साहित्यिक मूल अस्थायी नहीं होते, बल्कि पाठक, समाज और समय के अनुसार बदलते रहते हैं। इसके साथ ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर भी यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा यह प्रश्न उत्तर का श्रृंखला अवश्य पसंद आ रहा होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने सुझाव और राय, अपना प्यार कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।